डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आपके पास कोई से भी दो सेट हो, लेट सी सेट ए और सेट बी है, उनका डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, दो सेट्स को माइनस करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। लेट्स सी, अगर आपके पास दो सेट हैं जिनका नाम ए और बी है, नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है। दैट ए डिफरेंस बी, अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के वो तमाम एलिमेंट उसका आंसर होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो कि सेट बी में नहीं है। मैं ये इंग्लिश में उर्दू में बता देता हूँ। कोई से भी दो सेट हैं, सेट ए और बी, उनका अगर डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेट ए में द ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, वो वाले सारे एलिमेंट सेट ए के जो बी में नहीं है, वो सारे जो है सेट ए डिफरेंस बी हमारे पास आंसर होगा। इसको हम ज़रा आसान अल्फाज में समझते हैं। आसान अल्फाज में क्या है, आपके पास एक एग्जांपल है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये दो सेट है आपके पास, ए सेट और बी सेट। तो आपने फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेट ए और सेट बी मैंने लिखे हुए हैं। ए है 1 3 6 और बी आपके पास 1 2 3 4 5। तो ए माइनस बी फाइंड करना चाह रहे हैं या ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाह रहे हैं, ये इसकी सिंबल है, इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखना चाहें आपकी मर्जी है। सबसे पहले ए सेट लिखेंगे 1 3 6 माइनस बी सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, दरमियान में माइनस का साइन है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। 3 यहाँ पे मौजूद है, 3 यहाँ पे मौजूद है, उसको कैंसिल कर दें। अब 6 इधर मौजूद है, 6 इधर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है ये वाला यहाँ पे एलिमेंट बच गया, यही हमारा आंसर होगा। यानी ए माइनस बी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका आंसर होगा ये 6, इसका आंसर होगा। ये जो एलिमेंट बच गए हैं 2 4 5, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी जो बाद वाला सेट होता है उसमें कोई एलिमेंट बच जाते हैं तो वो आंसर में नहीं आएंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, ठीक है, तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट होगा। ये तो हो गया ए माइनस बी। अगर आप बी माइनस ए फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, बी माइनस ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो बी पहले है, यहाँ पे बी जो है वो सबसे पहले आएगा, माइनस ए सेट जो है वो बाद में आएगा, ठीक हो गया। ये फर्क है, ये बी सेट है, ये आपके पास ए सेट है। 1 को 1 से कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर 6 है, इधर 6 नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 2 4 5, 2 4 5, यही हमारा b माइनस ए या b डिफरेंस a जो है उसका जो आंसर होगा 2 4 5 आएगा। 6 जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे दूसरे नंबर पे सेट होता है, इसकी एलिमेंट जो है वो आंसर में नहीं लिखे जाते। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए जो है सेट सेम ही है, लेकिन तरतीब चेंज होने से इनके आंसर में भी फ़र्क आ गया, आंसर भी इनके डिफरेंट आए हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने सीखा है कि अगर दो सेट को आप माइनस करना चाह रहे हैं या उनका डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। वीडियो को नीचे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।